सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडीज़ गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 29 सितंबर 2021। तो हम नॉर्मली इस वर्कशीट की समरी पढ़ लेते हैं, तो आपकी पूरी समरी में ही आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जहाँ से और किसी भी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया था और फाइनल जहाँ पे वो रुक गया था, तो वो प्लस करके उसका हाफ कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी में होती है और जिसके मैग्नीट्यूड जो होते हैं कभी भी चेंज हो सकते हैं डायरेक्शन या फिर स्पीड के हिसाब से। और ऐसा ही यूनिट होती है उसकी मीटर पर सेकेंड, और ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम वी से। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट जा रहा है और उसका टाइम भी इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट जा रहा है मगर उसका टाइम इक्वल नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। और एक और कंडीशन में वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर वो कांस्टेंट नहीं जा रहा है उसका टाइम भी इक्वल नहीं है तब भी। एक्सेलरेशन, जब हम एक्सेलरेशन मेन चीज़ है एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम उसे पता करने के लिए कितना चेंज हुआ है तो हम उसे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में कैलकुलेट करके मतलब टाइम से डिवाइड करते हैं। और एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। और ये जब स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है अपने इक्वल अमाउंट्स को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और इसी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी चेंज होती है इवनली टाइम के साथ नहीं होती, जैसे कि मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एग्जांपल में ले सकते हैं मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक। तो जब हमारी कार जो है ट्रैफिक में होगी तो वो कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। तो ये देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड पे डिफरेंस करना है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट वेलोसिटी का और थर्ड पॉइंट वेलोसिटी का। और इक्वेशन चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं। और स्पीड में आप लिखेंगे कि हाउ फार इट कैलकुलेट हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव्स। मेन टॉपिक यही है कि कितना तेज़ और कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, मूव कर रहा है, वो उसी को फाइंड करते हैं। मेन इसमें यही है। और इसको हम कई तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। आप चाहे तो वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। और स्पीड अगर ज़ीरो होगी तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट पे होगा। ये आप डिफरेंसेस लिख देंगे। इफ़ अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकेंड देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ईजी है। कैलकुलेट करेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, या फिर उसकी टोटल वेलोसिटी को आप हाफ भी कर सकते हैं। तो ये वाला खुद से करेंगे। इफ़ अ साइक्लिस्ट इज़ गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ हाईवे देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है हाईवे पे तो उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा और टाइम भी इसका इक्वल ही होगा क्योंकि हाईवे पे पहुँचते तो नॉर्मली उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, मतलब मोशन में होगा वो। एक्सेलरेशन क्या है और एक्सप्लेन करें इसका फॉर्मूला ऐसे यूनिट को। तो एक्सेलरेशन तो आप इसका लिख देंगे यहाँ से, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज एक्सेलरेशन। इट्स फॉर्मूला तो ये रहा। और SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड।
-2 का स्क्वायर। और लास्ट देखिए, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर टू मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो इनिशियल क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और फाइनल क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो नॉर्मली 10 मीटर पर सेकेंड भी लिखना आपको ज़रूरी है और 5 मीटर पर सेकेंड बाय में 5 सेकेंड्स। तो इसका 1 मीटर पर सेकेंड मतलब कि टोटल कैलकुलेट करने के बाद 1 मीटर पर सेकेंड -2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।